चलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली है। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है कि जो लोग यहाँ पे 4 फरवरी का जिन लोग का एग्जाम था उन लोगों ने एग्जाम दे दिया होगा। और यहाँ पे आप सबको जीडी का जो क्वेश्चन मैं आप सबको यहाँ पे जीके कराया हूँ वो सब आप सबको जो है हमारे क्लास जितना क्लास कराया हूँ उसमें मिला सकते हैं कि आप सबको जो है क्वेश्चन यहाँ पे मिला है नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पे एसएससी ने एसएससी एनालिसिस करने से सख्त मना कर दिया है। कोई भी आप सबको किसी भी एग्जाम का किसी भी शिफ्ट का एसएससी का जितना भी एग्जाम करवाएगा आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एसएससी ने मना कर दिया है, इसलिए कोई एनालिसिस नहीं कर सकता है। लेकिन जो हम यहाँ पे आप सबको क्लास कराए हैं, आप लोग वहां पे जाके क्लास यहाँ पे जीडी जो कि जीके जीएस का जो क्लास मैं कराया हूँ वहां से आप लोग मिला के देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो क्लास कराया हुआ क्वेश्चन एक भी प्रश्न आप सबको क्लास में मिला है नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो कराया है वहां पे 100% गारंटी है कि मेरा जो है वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन तो मैं बता ही सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, देख लीजिए, ये जाके आप सब जो है जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं आप सबको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज का भी क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि अभी 25 तारीख तक यहाँ पे 25 फरवरी तक यहाँ पे आप सबको एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जीके कंप्लीट होना जरूरी है, जीके जीएस कंप्लीट होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जिसका एग्जाम हो गया उनके लिए तो ठीक है, जिनका नहीं होने वाला है उनके लिए तैयारी करना बहुत ही जरूरी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग तैयारी को जारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे नए होंगे तो पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। ठीक है, और बहुत ही जल्द यहाँ पे हम जो है आपको ग्रुप डी का यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पे लेकर आने वाले हैं क्लास बहुत बहुत जल्दी। ठीक है, तो जल्दी से आरआरबी, ठीक है, आरआरबी रेलवे यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है, आरआरबी रेलवे लिख देते हैं, यहाँ पे ग्रुप डी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जल्दी इसका भी क्लास लेकर आने वाला है, जब तक यहाँ पे इसका एग्जाम जीडी का एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में मैं ये चीज डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ बोलने के लिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे पेयजल में जो रोगाणुनाशिक, ठीक है, रोगाणुनाशिक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे पूछा गया रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, मतलब रोग को मिटाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किसमें? तो पेयजल में, पीने के जल में। ठीक है, फर्स्ट उसमें नाइट्रोजन का, सेकंड में ऑक्सीजन का, या फिर जो है क्लोरीन का, या फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका प्रयोग किया जाता है रोगाणुनाशिक में? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पेयजल में। ठीक है, रोगाणुनाशिक गैस के रूप में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, थोड़ा देखिए क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे गलत हो सकता है, क्योंकि अभी मेरा तबीयत जो है थोड़ा डाउन है। मैं आप सबको जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप सबका एग्जाम है। ठीक है, मैं आप सबको एग्जाम नहीं छोड़वाना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हमारा से जीके लेते हैं, जीके का क्लास अटेंड करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाता है। इसलिए मैं आप सबको एक दिन का भी गैप नहीं देना चाहता हूँ। बीच में दो तीन दिन के लिए गैप हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे आप सबका एग्जाम रेगुलर होने वाला है, तो रेगुलर यहाँ पे आप सबको क्लास देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, कितना बजे यहाँ पे जीडी का क्लास आप सबके लिए कराते हैं? जीडी का क्लास कितना बजे? 9 AM में। ठीक है, तो सारे लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? इसमें पूछा गया है कि आदर्शवाद का जनक पूछा गया कि जनक किसे माना जाता है, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन दिया कि हेगल को, या फिर जगह कि सैमुअल को, या फिर कार्ल मार्क्स को, या फिर जगह रूसो को। जो कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हेगल को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मिनार्डर्स चिल्ड्रेन के लेखक किसे हैं? यहाँ किसे कौन है? यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे मिडनाइट्स ये पूछा गया, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? यहाँ पे पूछा गया मिडनाइट, जो कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे थोड़ा मैंने बताया, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा गलती
गलती हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मेरा तबीयत थोड़ा डाउन, बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है। गले से आवाज नहीं निकल पा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि गले में बहुत ज्यादा खराश हो चुका है मेरा, ठीक है। आवाज भी बहुत ज्यादा बदला हुआ आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप सब यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि मिड नाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ अरुण धरती रॉय, या फिर हो जाएगा सलमान जो कि रस दी, या फिर रसदी, या फिर हो जाएगा दीपक चोपड़ा, या फिर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, सलमान सलमान रसदी। सलमान रसदी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक यौगिक कारक क्या है। ये पूछा गया कि सौर ऊर्जा का पूछा गया, ठीक है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक पूछा गया है कि यौगिकी यौगिकी कारक पूछा गया। यौगिकी कारक क्या है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि सूर्य है, या फिर हरा पौधा, या फिर जल, या फिर जगह सेल्स है। तो हमसे क्या पूछा गया? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा हरा पौधा हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है। ये पूछा गया है कि भारत का पहला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज पूछा गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज पूछा गया है कि कॉलेज कहाँ पे है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो खड़गपुर में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे बड़ोदरा में, या फिर हो जाएगा कि रुड़की में, या फिर हो जाएगा कानपुर में। तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रुकड़ी में, ठीक है। रुड़की राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नहर किसे कहा जाता है। सिंधु नहर पूछा गया है कि बिना दुर्ग का एकमात्र एकमात्र सिंधु नगर नगर पूछा गया कि सिंधु नगर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो, या फिर हो जाएगा कालीबंगा, या फिर हो जाएगा बनवाली, या फिर हो जाएगा चनहुदड़ो। तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चनहुदड़ो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था पूछा गया है कि चौथी अवस्था क्या है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में प्लाज्मा, सेकंड में दिया होगा ठोस, थर्ड में दिया ब्रास जो कि द्रव, या फिर हो जाएगा यहाँ पे गैस। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि पदार्थ का चौथी अवस्था क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा यहाँ पे चौथी अवस्था होता है पदार्थ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद में की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। यह पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि सुमंत कहा जाता था, या फिर पेशवा, या फिर जगह चिटनीस कहा जाता था, या फिर राव पंडित कहा जाता था। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था शिवाजी के मंत्रिपरिषद में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद में यहाँ पे प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे पेशवा कहा जाता था। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं नौवें नंबर क्वेश्चन में। नौवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शतवर्षीय युद्ध किस दो देशों के बीच में हुआ था। ये पूछा गया है कि शतवर्षीय युद्ध किस दो देशों के बीच में हुआ था। किस दो देशों के बीच में हुआ था ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ इंग्लैंड और जापान,
सेकंड में दिया जापान और फ्रांस, और इंग्लैंड और फ्रांस, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जापान और जर्मनी। तो यहाँ पे शतवर्षीय पूछा गया, शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो जाएगा शतवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और कब से कब तक हुआ था? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया शिक्षा किस सूची का विषय है। यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षा जो है किस सूची का यहाँ पे किस सूची का विषय है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन संघ सूची, राज्य सूची, या फिर समवर्ती सूची, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा किस विषय का मतलब कि किस सूची का विषय है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। समवर्ती सूची का विषय है क्या चीज? शिक्षा। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया रक्त के जो कि स्कंदन के में कौन सा विटामिन मदद करता है। यहाँ पे पूछा गया है कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि विटामिन B12, या विटामिन सी, या फिर विटामिन ई, या फिर विटामिन के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन काम करता है, मदद करता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा विटामिन के, ठीक है। विटामिन के काम करता है, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कर्नाटक संगीत के पिता किसे कहा जाता है। ये पूछा गया है कि कर्नाटक संगीत के पिता किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा पुरंदरदास को, या फिर जगह हरिदास को, या फिर सूरदास, या फिर जगह कंबन को। किसको जो है कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी के लिए बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये इसलिए आप सबको इसको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या पूछा गया? कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे पुरंदरदास को। किसको कहा जाता है? पुरंदरदास को। यहाँ पे पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि लोकसभा के विपक्ष के साथ नेता कौन है, ठीक है। प्रथम नेता कौन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया लोकसभा के में विपक्ष के प्रथम नेता पूछा गया है कि प्रथम नेता कौन थे, ये पूछा गया। विपक्ष पार्टी के प्रथम नेता कौन थे, किसमें? लोकसभा के। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि रामकृष्ण हेगड़े, या फिर जगह के जो कि सुभग सिंह, या फिर जगह की देवी चौधरी लाल, या फिर जगह मोरारजी देसाई। कौन थे? लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रथम कौन थे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा विपक्ष के नेता कौन थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राम सुभग सिंह। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है, कहाँ पे भारत में स्थापित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि बांधवगढ़ पार्क, या फिर हो जाएगा सुंदरवन, या फिर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर हो जाएगा बिंदापुर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो है जिम कॉर्बेट है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और ये कब स्थापित किया गया था? तो 1936 में, 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया। राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है कि लेसर का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया कि लेसर का आविष्कार
जो कि लेसर का आविष्कार किसने किया था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो कि चार्ल्स गिल्स गिल्स गिल्सबर्ग ने, या फिर हो जाएगा कि टी.एच. मैनन ने, या फिर हो जाएगा कि माइकल जो कि एंजेनियो ने, या फिर हो जाएगा जो कि बॉर्न ब्रोन ने। ठीक है, वॉर्न बोर्न ने। किसने किसने यहाँ पे लेसर का आविष्कार किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे लेसर का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे टी एच मैमन। ठीक है, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था, शरीर में ताप अस्थाई रखने के वाली ग्रंथि कौन है? यहाँ पे पूछा गया शरीर में ताप अस्थाई अस्थाई रखने वाली ग्रंथि कौन है, ये पूछा गया कि ग्रंथि कौन है। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि हाइपोथाइमस, या फिर जगह ट्यूबिट्री, या फिर जगह जो कि थायराइड, या फिर जगह एडिनल ग्रंथि। तो यहाँ पे शरीर में तापमान स्थित जो कि अस्थाई रखने के लिए कौन सा जो कि कौन सा ग्रंथि होती है, कौन ग्रंथि है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कि हाइपोथैलेमस। ठीक है, राइट आंसर, जो कि शरीर का ताप बनाए रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है, भारत में प्रथम रमन मैगसेस पुरस्कार विजेता कौन है? यहाँ पे प्रथम रमन मैगसेस पुरस्कार विजेता कौन है, ये पूछा गया। विजेता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया जवाहरलाल नेहरू, या फिर जगह रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, या फिर जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में प्रथम रमन मैगनन पुरस्कार विजेता कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, राइट आंसर सी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, भारतीय वनस्पति जो कि सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे? यहाँ पे पूछा गया है कि वनस्पति के सर्वेक्षण का मुख्यालय पूछा गया है कि मुख्यालय कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि लखनऊ में, या फिर इलाहाबाद में, या फिर जो बनारस, या फिर जगह काशी में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। राइट आंसर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मुदुमलाई वन्य प्राणी जो कि सेंचुरी किस राज्य में? सेंचुरी किस में? यहाँ पे पूछा गया है कि मुदुमलाई वन्य प्राणी की सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है, ये पूछा गया है। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट में आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर राजस्थान में, या फिर केरल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे तमिलनाडु में। यहाँ पे तमिलनाडु में क्या चीज है? तो यहाँ पे हमारा जो है मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ इकबाल, या फिर जगह रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर जगह बाल गंगाधर तिलक, या फिर जगह राम प्रसाद चौरसिया। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने
रामप्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा किसने दिया था? रामप्रसाद, जो कि रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आप सबके लिए, जीडी के लिए। ये आप सबको ध्यान देना होगा। ये ना सिर्फ जीडी के लिए है बल्कि एनटीपीसी के लिए भी है। एनटीपीसी के है, यहाँ पे ग्रुप डी के लिए भी है, जो कि ग्रुप डी के लिए भी आज सबके काम आ सकता है। यहाँ पे रेलवे का कोई सा भी जो उसमें भी काम आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे आज का हमारा जो जीके जीएस का क्लास आज का हमारा जो कि यहीं तक रहने वाला, क्योंकि थोड़ा तबियत मेरा डाउन हो चुका है, अब मैं यहाँ से आवाज नहीं निकल पा रहा है। तो चलिए, जो लोग यहाँ पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्लास को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।